हेलो स्टूडेंट, मैं ईशानंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स स्टेप 5 का एक्सरसाइज 23 का सॉल्यूशन। अगर आप इससे पहले किसी एक्सरसाइज का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और सभी एक्सरसाइज का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 23 पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 4/5 डिवाइडेड 7/15 ऑफ 8/9। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब सभी को कम से कम बोर्ड मास का रूल तो पता होना चाहिए, है ना। बोर्ड मास अगर आप पहले सिंप्लीफाई बना चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ बोर्ड मास क्या होता है। तो BODMAS, ठीक है। B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ और D4 होता है डिवाइड और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई और F का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, जो भी बोलो, है ना। ये होता है। अब सर इसका लिखने का फ़ायदा क्या है? तो जब भी आपके सिंप्लीफाई में ये सब का साइन होगा, ब्रैकेट का साइन होगा, ऑफ का साइन होगा, डिवाइड का साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो आपको पहले जैसे ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है और इस दोनों के बीच में ऑफ लिखा हुआ है और ये 2 नंबर है जिसके बीच में डिवाइड लिखा हुआ है। अब देखो, हम लोग तो सोचेंगे क्या, पहले डिवाइड ही कर लेते हैं भाई, आगे से ही करते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं, पीछे से कर लेते हैं, इधर से करते हैं। तो हम हमेशा जो अगर हम लोग डिफरेंट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट भी जो आएगा, मतलब हम लोग का जो जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो अलग होगा। तो इसीलिए एक ऐसा रूल बनाया गया कि पहले जिस जिस 2 नंबर के बीच में ऑफ रहेगा, मतलब ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट वाले नंबर को पहले कैलकुलेट करना है, चाहे उसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो। ये हम आपको अगले एक्सरसाइज मतलब 24 में बताएंगे। अभी यहाँ पे ऑफ है, तो उसके बाद देखो ब्रैकेट के बाद किसका काम करना है, ऑफ का। ऑफ के बाद डिवाइड का, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। तो आपको इस मेथड से चलना है कि पहले अगर ऑफ है, देखो अब यहाँ पे डिवाइड पहले नहीं करेंगे, इस दोनों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले इस दोनों को कैलकुलेट हम लोग को करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे क्या है, ऑफ, इसीलिए इस दोनों को पहले करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड का करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब करना क्या है, तो 4/5 डिवाइड 7/15 है, इसका मतलब 7/15 ही रहेंगे और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में ये दोनों। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि मल्टीप्लाई लिख देना है फिर डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई तो डिवाइड के बाद आता है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड के बाद आता है। तो ऐसा नहीं करना है कि डिवाइड करने लग जाना है, नहीं, इसको पहले सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब जितना भी आंसर निकलेगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ऑफ जो आएगा वो कितना आएगा, 4/5 डिवाइडेड 7 8 जा 56 और 59 जा कितना होता है 135, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब डिवाइड जब रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड के बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करना मतलब होता है इसको पलट देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, इसको 135/56 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 56/135 है, तो 4 और डिवाइड का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पलट जाता है, लिखेंगे 135/56। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर ये कट रहा है तो काटना होता है, तो 4 के टेबल में ये कितने बार में कटेगा, तो 14 4 जा 56, है ना। और ये 5 के टेबल में कितने बार में कटेगा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो 27/14 टाइम्स में ये डिव कट गया। अब ये नहीं हो रहा है ना, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 27/14, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में अगर आंसर होगा तो इसका आंसर होगा 1/13/14। अब बोलिएगा सर 1/13/14 कैसे आ गया, तो ये हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। अगर बहुत बच्चे को तो समझ आ ही गया होगा, ये बोर्ड मास तो समझ में आ गया ना। एक मिनट, ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को सबको कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। ये रूल याद रखिएगा। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं।
हाँ, यहाँ पे अब ये 27/14 कैसे 1/13/14 आया, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो ऊपर न्यूमरेटर वाला नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है। उसको क्या करना होता है? डिवाइड। 27 है और डिवाइड किससे करेंगे? तो ये नीचे वाले नंबर से 14 से। 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आएगा? तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 आ जाता है। 28 तो आना ही नहीं है, तो 1 टाइम्स में 14 1 जा 14। अब ये 7 में से 4 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं। जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ उसको इधर होल में लिखते हैं, और जो नीचे में रहता है 14 तो वो तो 14 इधर भी आ जाएगा। ठीक है? अगर आप नहीं समझे तो फिर से इसको पीछे करके 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 4/5 डिवाइडेड बाय 7/15 मल्टीप्लाई 8/9। अब यहाँ पे क्या करना है? पहले डिवाइड का काम करना है। बोर्ड मास है ना, डी पहले आ जाता है, एम बाद में आता है। तो पहले डिवाइड का मतलब इस दोनों नंबर को पहले सॉल्व करना है। तो 4/5, और आपको पता है डिवाइड का साइन किस में बदल जाता है? मल्टीप्लाई में। और ये बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 15/7 और मल्टीप्लाई इधर 8/9। अभी तो देखो सारे क्या हो गए? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में है तो आप किसी से भी किसी को काट सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो, ऊपर मुड़ा मल्टीप्लाई एक साथ में कर सकते हो। तो ये दो डिवाइड हो जा रहा है, 5 3 जा 15, और बाकी कोई भी नंबर डिवाइड सॉरी मतलब कट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है कोई एक नंबर से। तो क्या करना होगा? तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, और 7 9 जा कितना होता है? 7 9 जा 63। इसका भी कुछ अगर होल में ला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कट रहा है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब नहीं कट रहा है ना? 8 4 जा कितना होता है? 32, और फिर 7 3 जा कितना होता है? 21। अब नहीं कट रहा है किसी से। और इसका भी जो अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो उसी तरह आप डिवाइड करो। 21 जा 1 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, और फिर इधर 21। ये भी आंसर आपका आ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड का काम करना होगा, है ना? लेकिन इससे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन से आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर नहीं आता है तो समझ लो। जैसे देखो 5 होल 1/4 है। अब इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 4 जा कितना होता है? 5 4 जा जितना भी होता है, और फिर ऊपर वाले को प्लस करना होता है, +1। ठीक है? तो 5 4 जा 20, अब +1 कितना हो जाएगा? 21। तो अब ये ऊपर में जो आएगा न्यूमरेटर में जो लिखेंगे वो लिखेंगे 21, और नीचे में तो डिनोमिनेटर वही रहता है 21/4। ठीक है? अब डिवाइड 3/7 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब सभी मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड का काम करेंगे। तो इस दोनों नंबर के बीच में डिवाइड है, तो इस दोनों नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। तो 21/4 आ जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और फिर ये बाद उसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, जिसको लिखेंगे 7/3। फिर मल्टीप्लाई 1/2। आप बताओ कोई एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 से तो कोई नहीं डिवाइड हो रहा है ऊपर में। 3 से, हाँ, ये 3 से 21 डिवाइड हो रहा है। 3 7 जा 21। अब कोई डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, अब कोई डिवाइड एक दूसरे से नहीं हो रहा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 7 जा 49, और नीचे वाला अरे ये 3 तो कट गया ना, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3। हाँ, और नीचे नीचे कितना बचेगा? 4 2 जा 8। अब 8 के 2 के टेबल में तो ये कटने से नहीं रहा, और बाकी ये 4 के टेबल में भी ये नहीं कटेगा, है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 6 मतलब 49 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, और नीचे बचेगा कितना? 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये जो जितने बार में डिवाइड होता है क्वेश्चन यहाँ लिखाते हैं 6 होल 1/8, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 1/2। अब देखो यहाँ पे ऑफ है, चलो पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4, यहाँ पे डिवाइडेड है 3/7 ऑफ को हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर ले क्या, अच्छा चलो ऑफ लिख ही देते हैं, ऑफ 1/2। अब जहां ऑफ रहता है उसका मतलब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अगर कट रहा है तो काट दो। चलो 21/4 डिवाइडेड बाय, अब ऑफ है तो 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। अब ऐसा मत कर देना कि 7 3 जा 21 7 2 जा 14, नहीं अभी नहीं करना है, अभी भी इसको क्या करना है, डिवाइड को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई किया और ये रेसिप्रोकल होके 14 ऊपर चले गया और 3 नीचे आ गया। अब क्या करना है, 3 7 जा 21। अब यहाँ ऊपर में कितना बच गया, एक मिनट, हम ये 14 यहाँ कहाँ से अच्छा 14 तो लिख दिए, हाँ 14 7 जा 98 और नीचे में कितना हो जाएगा 4। देखो अभी भी ये कट रहा है, अभी भी ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो ये आंसर आ जाएगा 49/2, 49/2। यहाँ पे भी काट सकते थे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ध्यान से देखना, काटना सही से। अब देखो एक ऑफ के कारण से यहाँ आंसर में चेंज हो गया। इसका जो आंसर आया कितना आया, इसका आंसर आया 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 1/2। ठीक है, अब इसका आंसर आया 24 1/2। देखो क्वेश्चन सेम है, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में अपना देखो वही लिखा हुआ है 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 और यहाँ ऑफ के जगह बस मल्टीप्लाई है, ऑफ के जगह क्या है मल्टीप्लाई। देखो दिखाते तुमको, यहाँ पे ऑफ के जगह क्या है, बस मल्टीप्लाई है। अब देखो जब ये नंबर को रेसिप्रोकल होना था तो सिर्फ 7 ऊपर गया था, यहाँ पे देखो 7 ऊपर गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ये पहले ही मल्टीप्लाई हो गया और पहले मल्टीप्लाई होने के कारण क्या हुआ, 7 2 जा 14 ऊपर चले गया और 14 ऊपर चले गया तो आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्लस भी है माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर को सिंपल में लाना है। तो 7/8 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना होता है, तो 17 होता है। 17/6 माइनस 11/12 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33 प्लस 3 36/11। ठीक है, अब देखो बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को काम करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 7/8 प्लस 17/6। हाँ बाकी सारे नंबर को एज इट इज उतारना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। तो ऊपर में 3 बचा और इधर 1 बचा और कुछ तो बचा नहीं, इधर 1 इधर भी 1, तो 3 1 जा 3 और नीचे कुछ नहीं 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है। देखो करने को तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो। तो अब देखो एक साथ कैसे करेंगे, नहीं वो रहने देते हैं, पहले हम तुमको सिंपल में बता देते हैं। अब 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम, तो देखो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, अब डिवाइड तो होगा ही नहीं, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24। 8 के टेबल में 3 टाइम्स में 24 तो 7 3 जा 21, 6 के टेबल में 4 टाइम्स में 24 तो 6 4 जा 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 माइनस 3। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे 8 1 9 और 6 2 8, 8 1 9 6 2 8, 89/24 माइनस 3। अब 3 के नीचे क्या था 1, अब 24 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। इतना तो आपको आता होगा, है ना, 24। अब 24 के टेबल में 1 टाइम्स में तो ये तो 89 आ जाएगा, लेकिन 1 के टेबल में 24 टाइम्स में तो 24 3 जा कितना होता है, तो 24 3 जा 72 होता है।
है ना, 24 3 72 ऐसे करके तो याद ही हो जाता है। 20 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 72। अरे सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होगा। अरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। 89 माइनस 72। अब इसको सॉल्व कर, माइनस करो, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो 17/24 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर हो सकता है ना कि मेरा आंसर कहीं पे किसी क्वेश्चन में गलत आ जाए, ठीक है, तो आप लोग ये बताने की वजह कि सर गलत है, उसमें ऐसे लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 5 गलत है और इसका सही आंसर ये है। प्रोसेस तो सेम है ना, प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, प्रोसेस ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो गलती पता नहीं चलता, और फिर हम ज़्यादा एडिट करते नहीं हैं, बस सिंपली मतलब देखते नहीं है दोबारा कि सही बनाए कि गलत बनाए, बस भेज देते हैं। तो बाद में बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 3 होल 3/4 डिवाइडेड 7/8 मल्टीप्लाई 4 होल 1/6 मल्टीप्लाई 1 होल 13/15। तो अब सबसे पहले तो हम लोग को वही करना है, मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करना है। तो 4 3 जा 12 प्लस 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4 डिवाइडेड बाय 7/8 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 1 25 25/6 मल्टीप्लाई 15 1 जा 15 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा 28, है ना, 5 3 8 1 1 2, तो 28/15 मतलब 28/15। अब देखो यहाँ पे बस डिवाइड है, बाकी बात दोनों में तो इधर मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवाइड वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 15/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7/8 है तो 8/7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 25/6 मल्टीप्लाई 28/15 28/15। अब देखो इस यहाँ पे सभी जगह मल्टीप्लाई है, तो कोई सा भी नंबर, ये नंबर इससे, ये नंबर इससे, ये नंबर इससे, जो भी नंबर किसी से भी अगर कट रहा है तो उसको सिंपली आपको काट देना है, मतलब डिवाइड कर देना है। जैसे देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये तो खत्म हो गया। 7 1 जा 7 7 4 जा 28, ये भी खत्म हो गया। 6 के टेबल में ये ऊपर में 25 है तो नहीं आएगा। अभी देखो ये 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 खत्म। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये भी खत्म। अब 25 इधर बचा है और इधर 4 बचा है, और नीचे में तो सिर्फ 3 बचा है, तो कुछ करना ही नहीं है। 25 4 जा कितना होता है, तो 100 होता है ना। अब देखो 25 4 जा 100, ये तो आसान है। 25 प्लस 25 कितना होता है 50, और 25 प्लस 25 कितना होता है 50। अब 50 50 तो कौन नहीं जानता है 100 होता है ना। तो 25 4 जा कितना हो गया 100, ऊपर में तो 100 ही बचा ना, बस 100/3। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 33 होल 1/3। अब 3 के 33 से मल्टीप्लाई करो 99 आएगा प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो सकता है मेरे अनुसार। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमको मोटिवेशन मिले, है ना, कि मेरे बच्चे देख रहे हैं और हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, नहीं अभी तक इसी में रहने देते हैं, मतलब ये वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट का हो गया है, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग बड़े वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, ये हमको पहले पता चला है, तो इसलिए ये इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है 12 तक, वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।